आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रोफेसर पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल यूपी पुलिस री एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है। ये एग्ज़ाम 23 अगस्त, 24, 25, 30 और 31 को होने वाला है। इसलिए आप सभी अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हो जाइए, क्योंकि यूपी पुलिस की मेरिट बहुत ही हाई रहती है। इसलिए आप सभी प्रत्येक सेक्शन पर मजबूत पकड़ बना लीजिए। हम पेपर के किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हम आपके लिए सेक्शन वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम विलोम शब्द को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम विलोम शब्दों के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते रहते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को हम कैसे कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं और एग्ज़ाम हॉल में भी उन्हें हम कैसे डील कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 1 प्रतिकूल का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए समान, ऑप्शन नंबर बी प्रतिदर्श, ऑप्शन नंबर सी अनुकूल, ऑप्शन नंबर सी अनुसार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि मान होता है किसी भी चीज़ रचना एक तरह से, और इसका विलोम होगा पिल्ले, पिल्ले अर्थात विनाश। तो सृष्टि का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिल्ले। नेक्स्ट, साचर्य का विलोम शब्द है। साचर्य का हो जाएगा वैमनस्य, विनियोग, अलगाव, असहयोग। तो साचर्य का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलगाव। असहयोग का हो जाएगा सहयोग। नेक्स्ट, विराट का विलोम शब्द है। विराट का वृद्ध होगा, छोटापन होगा, व्रत होगा या क्षुद्र होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा क्षुद्र। स्पृश्य का विलोम शब्द होगा। स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर हम एक बात का ध्यान रख सकते हैं कि जैसे फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्मेट में सेम उसका आंसर भी होता है। जैसे यहाँ पर आप नोट करेंगे तो ये यहाँ पर जो बड़ा सा है, यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे षष्ठकोण वाला सा है, यहाँ पे छोटा सा और यहाँ पे बड़ा सा है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी बड़ा सा में दिया हुआ है। तो हम सेम फॉर्मेट का सेम आंसर होता है। तो ये यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता तो हम यहाँ पर इस आंसर पर रिस्क ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 6, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो हमें अशुद्ध युग्म छांटना है इसमें। तो आयात का निर्यात बिल्कुल ठीक है। प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने, परोक्ष मतलब सामने जो नहीं है, ये भी ठीक है। दृश्य का अदृश्य, और ये आमिष का शामिष, ये गलत है क्योंकि आमिष और शामिष दोनों समानार्थी शब्द हैं। इसलिए जो है इसका आंसर होगा डी। आमिष और शामिष का होता है विलोम निरामिष। यहाँ पर हम निरामिष, ठीक। अगला, अमर शब्द का विलोम है। तो अमर का क्या होता है मरते, ऑप्शन नंबर डी। अगला, उक्त शब्द का विलोम है। तो उक्त शब्द का होगा अनुक्त, अनुपयुक्त, उपयुक्त या उपर्युक्त। तो इसका हो जाएगा अनुक्त। तो यहाँ भी उक्त का उक्त, यहाँ पर उपर्युक्त नहीं हो सकता। ये जो इस पर राजू टंगा हुआ है इससे हम नहीं ले सकते। तो इसलिए यहाँ पर हम जो है इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, अनुक्त। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्मुखी का विलोम है। तो जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी का होगा बहिर्मुखी। मतलब ऑप्शन हम किसी भी कीमत में यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं ले सकते क्योंकि इसके सेम फॉर्मेट में लेना होगा। जैसे जगतमुखी या जगतमुखी लेंगे या चतुर्मुखी लेंगे या बहिर्मुखी लेंगे। तो इसका हम आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी बहिर्मुखी। नेक्स्ट, राजा शब्द का विलोम होगा, क्या होगा। तो राजा का गरीब होगा, दरिद्र होगा, भिखारी होगा या रंक होगा। तो सबको पता है राजा का होता है रंक। नेक्स्ट, आकाश शब्द का विलोम है। धरती, पाताल, नागलोक, समुद्र। तो यहाँ पर आकाश का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पाताल। क्वेश्चन नंबर 12, सगुण शब्द का विलोम है। तो सगुण का अवगुण है, अगुण है, दुर्गुण है या निर्गुण है। यहाँ पर हमने भक्ति काल में पढ़ा होता है कि सगुण शाखा, निर्गुण शाखा, तो वहाँ से भी हम याद कर सकते हैं। सगुण का हो जाएगा निर्गुण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अपशकुन का विलोम है। तो अपशकुन का असकुन होगा, पूर्ण होगा, शकुन होगा या पावन होगा। तो यहाँ पे अपशकुन का यहाँ पे शकुन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित शब्द का विलोम है। तो आवेशित शब्द का विलोम कौन सा है। तो आवेशित का हो जाएगा अनावेशित, जो आवेशित है उसका अनावेशित हो जाएगा, ठीक। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा। अर्जन का अनर्थ हो जाएगा या अमृत हो जाएगा या अर्जित हो जाएगा। इसका आंसर नंबर होगा बी बयान। कथित शब्द का विलोम है। कथे, अकथित, अकथन, अकथनीय। देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम कथित का अकथित सेम फॉर्मेट पे, इसका जो आंसर होता है सेम फॉर्मेट पे होता है। विलोम शब्द की एक अच्छी बात यह है कि इसके आंसर जो दिए होते हैं सेम फॉर्मेट पे दिए होते हैं, और जो विलोम शब्द के आंसर उससे सेम नहीं होते हैं, जैसे मुख का बचाल, सामिस का निरामिष, इस तरीके का, तो वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला, पृच्छन, जैसे ये वाला देख लीजिए, पृच्छन शब्द का विलोम है। तो पृच्छन का प्रतिपन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए वरना सेम फॉर्मेट वाले सामान्यतः सभी ढूंढ लेते हैं और सभी इसका सही आंसर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। तो प्रभावी का विलोम कौन नहीं होगा। तो अप्रभावित होगा,
निष्प्रभावी भी होगा और प्रभाव शून्य भी होगा, तो अप्रयुक्त नहीं होगा। तो इसका 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य शब्द का विलोम है? तो पाश्चात्य शब्द का विलोम हो जाएगा पौरस्त्य। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। नेक्स्ट, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। तो अश्लील का दुश्लील, कुश्लील, विश्लील या सलील। तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा सलील। क्वेश्चन नंबर 21, मूक का विलोम क्या है? अल्पभाषी, मृदुभाषी, कटुभाषी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मूक का हो जाएगा वाचाल। नूतन का विलोम क्या होगा? प्राचीन, अर्वाचीन, वर्तमान या पुरातन। तो नूतन का हो जाएगा पुरातन। 22 का हो जाएगा वी। अब आ जाइए 23 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तरुण का विलोम होगा? तरुण का विलोम बालक, युवा, वृद्ध, अबला। तो इसका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, तरुण का हो जाएगा वृद्ध। ऑप्शन नंबर सी। 24 हास्य का विलोम है दीर्घ, विषाद, अहित या हास। तो देखो यहाँ हास का हो जाएगा दीर्घ। हास्य और दीर्घ स्वर हम पढ़ते ही हैं, तो भाषा में इसका विलोम लगा सकते हैं, हास का दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 25 संपन्न का विलोम होगा निर्धन, विपद, विपन्न या अस्थिर। तो इसका संपन्न का सब जानते हैं हम। 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विपन्न। यहाँ पर निर्धन नहीं लेंगे, यहाँ पर विपन्न लेना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना। देखो यहाँ भी सेम है, पन बिल्कुल लास्ट का, देखो सेम फॉर्मेट का आंसर होता है, ये बात याद रखना। विलोम शब्दों में तुम्हें बहुत ज़्यादा सहायता करेगा कि हमें जो है सेम फॉर्मेट का आंसर ही हमारा जो है आंसर होता है। जो सेम फॉर्मेट में विकल्प होता है वही हमारा आंसर होता है। जैसे 26 उपेक्षा का विलोम होगा। तो उपेक्षा का अपेक्षा, अनुपेक्षा, अवेक्षा या अनवेक्षा। तो उपेक्षा का हो जाता है अपेक्षा। 26 का हो जाएगा ए। अब आइए 27 आवृत का विलोम होगा अनादृत, अनावृत, आवरण, अनासक्त। तो 27 का हो जाएगा सी, अनावृत। 28 उपचय का विलोम होगा अपचय, अवनत, रोपण, अनुर्वर। तो उपचय का हो जाएगा अपचय। देखिए यहाँ भी सेम फॉर्मेट पे है, उपचय का अपचय। और जो सेम फॉर्मेट पर नहीं होता तो वो वाला विकल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था मूक का बचाल और जैसे तरुण का वृद्ध, जो सेम फॉर्मेट पर नहीं होते हैं, तो उन वाले क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट करके याद कर लीजिए, और बाकी का सेम फॉर्मेट मिल ही जाता है, तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जागृत का विलोम है। तो जागृत का क्या हो जाएगा निद्रा, सुप्त, सुप्त या सुसुप्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा सुप्त। जागृत का सुप्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 का भ्रांत का विलोम है। तो भ्रांत का विश्राम, शांत, दुखांत या निभ्रांत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निभ्रांत। ये भी याद कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर। अत का विलोम शब्द होगा। अत का क्या होगा? अत का मतलब होता है प्रारंभ। अत का मतलब होता है प्रारंभ या शुरू। अत का होता है प्रारंभ या शुरू। तो अत का हो जाएगा अंत, तो मतलब इति। तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है ये, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लेना। अत का अबिक का विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर नंबर होगा अग, ए। ये तग, चतुर, प्रग इसका आंसर नहीं होंगे, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा अग। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा अग का विलोम शब्द है? तो अग का यहाँ पर हो जाएगा 33 का ए, बिग। यहाँ पर बिग का अग या अग का अविग भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनविग का विलोम शब्द है? तो अनविग का 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविग। तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन ठीक से देख लेना, ये वाले क्वेश्चन ठीक से देख लेना। अनविग का अविग है, अविग का अग भी है और अग का बिग भी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना कि अनविग का अविग हो जाएगा। इसलिए द्वारा पूछा है 35 में अनविग का विलोम शब्द है, अनविग का विलोम शब्द हो जाएगा अविग। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से कौन सा विग का विलोम शब्द है? तो विग का हो जाएगा यहाँ पे अग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 सौम्य शब्द का विलोम है। तो सौम्य स्वभाव होता है, तो सौम्य का हो जाता है उग्र। क्वेश्चन नंबर 38 कृतज्ञ का विलोम है। कृतज्ञ होता है जो उपकार को मानने वाला होता है, और जो उपकार को ना मानने वाला होता है उसका विलोम हो जाएगा कृतज्ञ, जो उपकार को नहीं मानता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 39 संकीर्ण का विलोम होगा। तो संकीर्ण का सेम फॉर्मेट में होगा, संकीर्ण का होगा विस्तृण। यहाँ पर ना विकीर्ण होगा, ना विस्तार होगा, ना संक्षेप होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्तृण। 40 आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा अनुरक्ति का विलोम है? तो अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा विराग, विभाग, संशक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, विरक्ति। नेक्स्ट 41 अनुराग का विलोम शब्द होगा। अनुराग का देखो यहाँ भी सेम फॉर्मेट, राग और राग। तो अगर चाहो तो मतलब ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी याद कर सकते हो। तो 41 का बी। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुराग का विराग, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 41 का। 42
42 अनुरक्त का विलोम है। अनुरक्त का आसक्त, विरक्त, प्रेम, विगत, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा विरक्त। 43 का निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्ष का विलोम शब्द है? तो सापेक्ष का असापेक्ष, निष्पक्ष, आपेक्ष या निरपेक्ष, तो इसका सापेक्ष का हो जाता है निरपेक्ष। कहते हैं सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, दो तरीके की हम गरीबी पढ़ते हैं, तो सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा विग्रह का विलोम है? तो विग्रह का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए संधि। प्रीवियस में बहुत बार पूछा गया, तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। विग्रह का हो जाएगा संधि। 44 का हो जाएगा ए। अब आ जाइए 45 पे। निम्नलिखित में से कौन सा समास का विलोम नहीं है? तो समास का विलोम नहीं है, इन वर्डों को पता चले ध्यान दे करो कि नहीं है या पूछा है, क्या पूछा है, तो नहीं है। तो व्यास, संग्रह, खंड या विग्रह, तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि समास का विलोम नहीं है। तो विलोम तो है, समास का व्यास भी है, विग्रह भी है, खंड भी है, संग्रह नहीं है। ठीक है, 45 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। तो 46 निम्नलिखित में कौन सा समाज का विलोम नहीं है? तो समाज का व्यास भी हो जाएगा, खंड भी हो जाएगा, विग्रह भी हो जाएगा, समाज का समाज नहीं है, सॉरी, ये समास है, तो समास का हो जाएगा हिरास। ठीक, ये शायद क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, नेक्स्ट देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, या वर्ड में दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 निम्नलिखित में से कौन सा संधि का विलोम है? तो संधि का हो जाएगा विग्रह, 47 का ए। नेक्स्ट 48 निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो अपेक्षा का उपेक्षा भी बताया था, अग्रज का अनुज ये भी पता है, सबको पता होता है, आदान का प्रदान, तो यहाँ उन्नत का हो जाएगा अवनत, ना कि अवगत, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अवनत का क्या हो जाएगा, अभी बताया ऊपर ही, 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उन्नत। यथार्थ का विलोम क्या होगा? तो यथार्थ का 50 का आंसर होगा ए कृत्रिम। नेक्स्ट 51 ये है सृजन का विलोम होगा, तो सृजन का क्या होगा? 51 का विलोम हो जाएगा ए संहार। सृजन करने वाला एक संहार करने वाला, तो सृजन का हो जाता है संहार। नेक्स्ट 52 निम्नलिखित में से कौन सा साधु का विलोम है? तो साधु के यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, एक साधु का अगर लिंग के आधार पर देखें, जेंडर के हिसाब से देखें तो साध्वी भी हो जाएगा और असाधु भी हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन मान के चलेंगे। 40 इसका सी भी और डी भी, दोनों ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यवसाय का विलोम है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अध्याय, अध्यवसाय, अध्यवसाय या अध्यवसाय, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 53 का वी अध्यवसाय। वरवर का ऑप्शन विलोम क्या होगा? तो वरवर का उर्वर, सभ्य, अवर्वर या सीधा, तो वरवर का होता है ऑप्शन नंबर सी सभ्य। ध्वंस का विलोम होगा, 55 का आंसर नंबर हो जाएगा बी निर्माण। नेक्स्ट 56 निम्नलिखित में से कौन सा पुष्ट शब्द का विलोम है? तो पुष्ट का क्षीण या दुष्ट या पुरस्कार या होगा प्रकृति, तो 56 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए पुष्ट का हो जाएगा क्षीण। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शब्द का विलोम है? तो गुण शब्द का हो जाएगा, सबको पता होता है, गुण का हो जाता है दोष। 58 क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा संयोग शब्द का विलोम है? तो संयोग का दुर्योग, संयोग, वियोग या कुयोग, तो संयोग का हो जाएगा यहाँ पर वियोग। यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट पे, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 59 संयोग का विलोम होगा, तो यहाँ पर संयोग का सेम वियोग हो जाएगा। यहाँ पे अनुग्रह का आग्रह, यहाँ पे शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस वाले ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट 61 का रिजु का क्या होगा? तो रिजु होता है, रिजु मतलब होता है एक सीधी रेखा, मतलब सीधी लाइन, इसका हो जाएगा वक्र। तो ये वक्र लाइन जो हो जाएगी उसकी जो ऑप्शन नंबर होगा सी रिजु का हो जाएगा वक्र। आकलन का क्या होगा? 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 62 का ए विकलन। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें हमें त्रुटिपूर्ण देखना है 63 का, तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा डी आहार का विहार। बिहार होता है एक निवास स्थान, तो आहार का बिहार ये गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन जो हैं राइट दे रखे हैं। नेक्स्ट क्षर का अक्षर भी सही है, स्वल्पायु का चिरायु भी सही है, समास का व्यास भी सही है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं समास का व्यास। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा ए आमिष का सामिष। मैंने बताया था आमिष और सामिष दोनों समानार्थी हैं, इनका जो विलोम होता है वो होता है निरामिष, इनका विलोम हो जाएगा निरामिष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 65 पे। सामिष का विलोम होगा, तो सामिष का देखो यहाँ पर बता दिया इन्होंने, ए ऑप्शन हो जाएगा निरामिष।
निरामिष का विलोम आमिष या सामिष कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 67 अनिश्चित शब्द का विलोम होगा, ये कई बार पूछा गया है, तो इसका 67 का ऑप्शन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट है। इप्सित इसे मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 67 अनिश्चित का हो जाएगा इप्सित, तो 67 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट होगा, ठीक है। 68 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा इप्सित का विलोम शब्द है, तो यहाँ पर भी वही रिपीट कर दिया, उल्टा कर दिया उसको, तो अनिप्सित 68 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वजाति का विलोम है, तो स्वजाति का अजाति, सुजाति, विजाति या कुजाति, तो 69 का ऑप्शन नंबर होगा डी राइट, विजाति। 17 क्वेश्चन देख लीजिए। 70 निम्नलिखित में से कौन सा उन्मीलन का विलोम शब्द है, उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन, 70 क्वेश्चन का, ठीक। 71 पर आ जाइए। निमीलन का विलोम शब्द है, निमीलन का हो जाएगा उन्मीलन, जो अभी देखा था उन्मीलन का निमीलन, निमीलन का उन्मीलन, तो 71 का हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्मीलन का निमीलन भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया, यूपी पुलिस की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा उन्मीलन का विलोम शब्द है, तो उन्मीलन का फिर द्वारा, उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन, 70 द्वारा डाल दिया उन्होंने ये ऑप्शन, 72 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 निम्नलिखित में कौन सा अमित शब्द का विलोम है, तो अमित का सुमित, परिमित, कुमित या दुर्मित, तो 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी परिमित। निम्नलिखित में कौन सा श्री गणेश शब्द का विलोम है, तो श्री गणेश का बताया था ना कि श्री गणेश का श्री का प्रारंभ करना होता है, तो इसका हो जाएगा इति, 74 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी श्री गणेश का यहाँ पे इति नहीं इति श्री होगा, क्योंकि श्री लगा हुआ ना, तो सेम फॉर्मेट वाला हम लेते हैं, तो इति श्री हो जाएगा यहाँ पे, श्री गणेश का इति श्री, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा उद्घाटन का विलोम है, तो उद्घाटन का प्रसारण, समापन, गुप्त या समर्पित, तो देखो उद्घाटन का समापन हमने कई बार सुन रखा होता है कि यहाँ पर उद्घाटन हुआ, यहाँ पर इस चीज़ का समापन हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 76 धनी का विलोम शब्द है, तो धनी का क्या होगा, यहाँ पर निर्धन होगा, ऑप्शन नंबर डी, 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 77 अधिकृत, अधिकृत शब्द का विलोम है, तो अनाधिकृत, अनाधिकारित या प्राधिकृत या अंधिकृत। अब यहाँ पर देखिए एक अनाधिकृत और एक अंधिकृत, मात्र एक केवल आ की मात्रा का अंतर है, तो यहाँ पर जो अनाधिकृत ऑप्शन गलत होता है, यहाँ पर अंधिकृत राइट होता है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये ऑप्शन लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आता है, लगभग हर एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ये अनाधिकृत नहीं है, अंधिकृत है, अधिकृत का विलोम, तो अधिकृत का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंधिकृत, ना कि अनाधिकृत, अच्छे से याद रखना। 78 अनुलोम शब्द का है, तो अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम, अवलोम, अनुलोम, सुलोम, तो 78 का ऑप्शन होगा बी प्रतिलोम। 79 का परिश्रम का विलोम होगा, तो परिश्रम का आश्रम, विश्राम या विश्रांत, तो 79 का ऑप्शन नंबर होगा सी विश्राम। लभ्य का विलोम होगा सुगम, सरल, अलभ्य या सहज, तो लभ्य का अलभ्य, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना, आ का सामान्यता जो है अन बन जाता है विलोम में, और ऊ का समानता बन जाता है अनु, ये दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं किसी विलोम को सॉल्व करते समय, तो ये इसे अप्लाई करके देखना, ये सामान्यता बिल्कुल ठीक निकलेगा, ठीक है, इसको अप्लाई करके देखना। तो ऊ का क्या बताया था मैंने, ऊ का बताया था अनु, और आ का क्या बताया था अन, जैसे अधिकृत का भी बताया था मैंने, अधिकृत का अंधिकृत, तो यहाँ पर आ का अन बन जाता और ऊ का जो है अनु बन जाता, अभी देखेंगे नेक्स्ट। 81 अलभ्य का क्या होगा, अलभ्य का 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए लभ्य। गौरव का विलोम शब्द होगा, तो गौरव का विलोम शब्द होगा लाघव, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी देखो वाह, ना कि लघुता, लघुत्व, लघुत्तम, ये सब ऑप्शन गलत होंगे, केवल एक ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए लाघव। मतलब सेम फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है विलोम शब्द को सॉल्व करते समय। अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो हम यहाँ पर हम कॉमन सेंस से ये चीज़ सोच सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर हम किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट 83 का लाघव का विलोम शब्द होगा, तो 83 का राइट क्या होगा, 83 का ऑप्शन नंबर होगा ए गौरव, जो हमने भी ऊपर देखा है। गमन का विलोम शब्द होगा, तो 84 का ऑप्शन नंबर होगा सी राइट, गमन का होगा आगमन। नेक्स्ट 85 निम्न में से एक शब्द युग्म शब्द नहीं है, निम्न में से एक शब्द युग्म शब्द नहीं है, तो आयात निर्यात बिल्कुल राइट है, ये पाप पूर्ण है बिल्कुल ठीक है, और बद मुक्त, बद मतलब बंधा हुआ, मुक्त मतलब ओपन मतलब खुला हुआ, तो ये भी राइट है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नूतन का सनातन, नूतन का होता है पुरातन, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग होगा, इन्होंने पूछा ना नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मतलब नूतन और सनातन ये रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट होगा। 86 निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम होगा, निर्भीक का होता है यहाँ पे साहसी और साहसिक, तो यहाँ पर
है तो सेम, लेकिन हम निर्विक का लगा हुआ तो हम यहाँ पे सेम फॉर्मेट वाले देखेंगे। तो 86 का बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 86 का यहाँ पे निर्विक का 86 लेंगे हम यहाँ पे 86 का। 87 निम्नलिखित में से कौन सा निंदा का विलोम है? तो निंदा का होता स्तुति, ठीक है। 87 का स्तुति मान होता प्रशंसा, निंदा मान होता किसी की बुराई करना। तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 88 स्तुति का विलोम क्या होगा? अभी हमने देखा था निंदा। मौन शब्द का विलोम क्या होगा? मौन का जैसा मुख का क्या होता है? वाचाल होता है, ऐसे मौन का क्या होता है? 89 का विलोम हो जाएगा, 89 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मुखरता, ठीक। 90 क्वेश्चन मधुर का विलोम होगा, तो मधुर का आम्ल नहीं होगा, छरित नहीं होगा, तीक्ष्ण नहीं होगा, कटु होगा। मधुर होता मतलब मीठा बोलना और कटु मतलब होता कड़वा बोलना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। 91 निम्नलिखित में से कौन सा निर्दय का विलोम शब्द है? तो निर्दय का साहृदय, सहे, सभ्य या सदे। तो निर्दय का हो जाएगा सदे। 91 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट। नेक्स्ट तिमिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तिमिर का क्या होता है? तिमिर का होगा, तिमिर माना होता है अंधकार, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 ए। तो इसका हो जाएगा ए सही। आलोक मतलब होता है प्रकाश, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। नेक्स्ट 93 तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? मंद, प्रखर, तीक्ष्ण या तीव्र। तो 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राइट। तीक्ष्ण का हो जाएगा मंद। उदात्त का विलोम होगा, तो 94 का क्या हो जाएगा? उद्दत, अनुदात, दानशील या क्षमावान। तो 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनुदात। उदात्त का हो जाएगा अनुदात। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का हो जाएगा अनुदार, ऑप्शन नंबर डी। 96 इनमें से कौन सा शुक्ल का विलोम है? तो हम देखते हैं किसी भी मंत्र में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो इस शुक्ल का विलोम हो जाता है कृष्ण, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट 97 सजल का विलोम है, जलहीन, जलाभाव, निर्जल या कुजल। तो सजल का निर्जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। अब आ जाइए 98 सामान्य शब्द का विलोम है, सामान्य का श्रेष्ठ, साधारण, सर्वज्ञ या विशिष्ट। सामान्य मतलब होता साधारण, तो मतलब इसका हो जाएगा विशिष्ट, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 98 का ऑप्शन नंबर डी। 99 आ जाइए परमार्थ का विलोम क्या होगा? स्वार्थ, दयावान, शब्दहीन या दयाहीन। यहाँ पे भी देखिए मार्थ और स्वार्थ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रसारण का विलोम होगा, प्रसारण मतलब होता फैलना, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा संकुचन। तो ये मतलब संकुचन मतलब होता है कि सिमट जाना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।